अली एक नौजवान सहाफ़ी था जो गैर मामूली वाक़यात पर तहकीक करता था। एक दिन उसे एक ख़त मौसूल हुआ, हाथ से लिखा हुआ, सादा कागज़ पर। अगर सच लिखना चाहते हो तो हमारे गांव चंदनपुर आओ। यहाँ एक पीपल का दरख्त है जो किसी इंसान का नहीं, किसी और का है। अली को लगा ये किसी देहाती की तवहम परस्ती है, लेकिन उसके तजस्सुस ने उसे मजबूर किया। वो लाहौर से रवाना होकर एक दिन बाद चंदनपुर पहुंचा। गांव छोटा था, मगर जैसे वक्त में कैद। लोग खामोश, नजरें झुकी हुई, जैसे कुछ छिपाते हों। अली ने पहला सवाल एक बच्चे से पूछा, यहां पीपल का कोई खास दरख्त है? बच्चा कांप गया और बस इतना कहा, वो हमारा नहीं, वो सिर्फ रात के हैं। अली को बताया गया कि गांव के बाहर कब्रिस्तान के करीब एक पुराना पीपल का दरख्त है। शाम के बाद कोई भी उस तरफ नहीं जाता। वो रात अली के लिए बेकरारी का सबब बनी। उसने रात के 12 बजे मोबाइल, नोटबुक और कैमरा लेकर कब्रिस्तान का रुख किया। चांदनी में पीपल का दरख्त एक दीव की मानंद दिखाई दे रहा था। पत्ते हल्के हल्के हल रहे थे, मगर हवा बिल्कुल बंद थी। जैसे ही अली ने करीब जाकर कैमरा ऑन किया, दरख्त से एक ठंडी सांस की आवाज आई। तभी दरख्त के नीचे जमीन फटती सी महसूस हुई और एक सियाह साया बाहर निकला। कोई मुकम्मल इंसानी शक्ल नहीं, सिर्फ एक सियाह धवां जो कदमों पर खड़ा था। एली पीछे हटा, कैमरा जमीन पर गिरा। वो कांपता हुआ वापस गांव की तरफ भागा। सुबह गांव के नंबरदार हाजी करीम अली के पास आए। हमने तुम्हें आने से मना नहीं किया, मगर अब रख जाओ। अली ने जिद की, सच लिखना मेरा फर्ज है, आप लोग क्यों छिपाते हैं? हाजी करीम आहिस्ता से बोले, वो दरख्त कभी आम था, तब वहां एक दरवीश आया। उसने कहा, यहां एक अराख का साया दफन है जो रोशनी में जलता है और अंधेरे में सांस लेता है। लोगों ने मजाक उड़ाया, दरख्त काटने की कोशिश की, लेकिन उस दिन 5 लोग गायब हो गए। जो लौटे वो इंसान न थे, उनकी आंखें खाली, आवाज बदली हुई। तब से दरख्त महफूज कर दिया गया। हम उसके मालिक नहीं, सिर्फ किराएदार हैं। अली ने सारी बात रिकॉर्ड कर ली, मगर एक आवाज ने रिकॉर्डर से गूंज कर कहा, सच को सिर्फ सुनाया नहीं जाता, इदा भी किया जाता है। अब तुम्हारी बारी है। अली अगले दिन वापस जाने लगा, मगर गांव का रास्ता बंद था। रास्ते पर पत्थर, सूखे जानवर और एक लुटका हुआ तावीज, जिस पर लिखा था, जो जाग गया हो वो सोता नहीं। गांव वालों ने कहा, तुम्हें दरख्त से इजाजत लेनी होगी। ये रस्म अजीब थी। दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद करनी थी और जो ख्वाब आए उन पर अमल करना होता। अली ने ऐसा ही किया। ख्वाब में उसने खुद को पीपल के दरख्त में कैद पाया। दरख्त की शाखें हाथों की तरह उसके जिस्म से लपट रही थीं। एक मध्यम आवाज गूंजी, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे दिखाया, अब तुम मेरा चेहरा हो। अली की आंख खुली, वो पसीने में भीगा हुआ था। गांव वालों ने खुशी से अली को इजाजत दी कि वो जा सकता है, लेकिन एक बच्ची नाजो उसके करीब आई और बोली, अंकल, आपकी आंखों में वही है जो पहले उनकी आंखों में था। अली चौंका, आईना देखा। आंखें सियाह हो चुकी थीं, जैसे बीच में कोई साया तैरता हो। उस रात अली ने अपना लिखा हुआ मजमून ईमेल करने की कोशिश की, मगर कंप्यूटर खुद बखुद बंद हो गया। अगली सुबह अली गांव छोड़ चुका था, मगर उसके बाद से हर जगह जहां वो जाता, रात के 2 बजे दरवाजे खुद बखुद खुलने लगे और हर बार पीपल के दरख्त की पत्ते जैसे किसी खफिया आवाज में सरसराते। 1 माह बाद अली का मजमून एक नामालूम वेबसाइट पर शाये हुआ, बगैर किसी नाम के। मजमून का इख्तिताम इन अल्फाज पर था, पीपल के नीचे कुछ दफन नहीं, वो खुद किसी की कब्र है। जिसने एक बार उसे देख लिया वो खुद साया बन जाता है, चलता फिरता, मुस्कुराता, मगर अंदर से खाली। फिर वो वेबसाइट गायब हो गई। अली को किसी ने दोबारा नहीं देखा, मगर चंदनपुर के दरख्त के नीचे एक नया पत्ता अग आया है, और वो पत्ता इंसानी आंख की शक्ल का है। अगर आप कभी किसी ऐसे दरख्त के करीब हों जिसके नीचे हुआ बंद हो, जहां कत्ते भौंकना छोड़ दें और पत्ते सरगोशी करने लगें, तो फौरन पलट जाना, क्योंकि कुछ दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, रूहें भी जज्ब करते हैं।